हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं एंड यू ऑल आर सेफ। सो बी एट होम एंड सेफ. So students and learners, today I am going to tell you very interesting, something very interesting. In my last video I had post one course query, so I hope you like that. So today मैं आपको बताने वाली हूँ about the IGNOU marking system. वैसे many people know about it, but still I will tell you about the marking system. एंड एडिशनली भी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड डोंट फॉरगेट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा. आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा. सो आप लाइक ज़रूर करोगे एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉम द असाइनमेंट. आपको तो पता ही है कि इन इग्नू there are two things, that is assignment and term and examination. जो examination हमको देना पड़ता है to get promoted in the next year or to get our relevant degree. So in assignment, out of 100 you have to get 35 to pass, and in term and examination also you have to get 35 out of 100 to pass. और वेटेज क्या रहता है इन दोनों चीज़ों में, सो वो भी जान लेते हैं. वेटेज जो टर्म एंड थ्योरी पेपर्स का जो रहता है वो है 70%, एंड असाइनमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट आपका जो भी है, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें 30% मार्क्स का वेटेज रहता है. आप अगर डिप्लोमा भी कर रहे हो तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस रहता है. सेम प्रोसेस फॉलोज इन डिप्लोमा एज वेल. ओके, तो आपका जो है आपको 35% लाना पड़ेगा आउट ऑफ 100 पास करने के लिए. दोनों में सेपरेटली आपको लाना पड़ेगा. तो ये तो आपको पता है कि इवैल्यूएशन सिस्टम भी इसे कहा जाता है और यही है मार्किंग का पूरा जो सिस्टम, बस इसी में है. अब मैं कुछ अलग बताने वाली हूँ, स्पेशली फॉर दोज हु आर परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी. तो उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है. वाई बिकॉज ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो पड़ा हुआ है वो है कि आई एम डूइंग माई कोर्स और आई एम परस्यूइंग माई डिग्री फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी, सो इट्स एनफ फॉर मी टू पास. लेकिन अब भी ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ पास करने से आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स है, वो एक बाउंड्री में ही स्टक रह जाएंगे. यू विल गेट स्टक इन अ लिमिटेड बाउंड्री. और क्या होगा उसका जो रिजल्टेंट, वो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ. एक छोटी सी कहानी से मैं बताती हूँ कि मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे मैं एक वीडियो देख रही थी. उसमें एक लड़का, वन बॉय, वो इंटरव्यू के लिए आया था. दैट इज़ बैंक इंटरव्यू, IBPS, बैंक PO के लिए. तो ऑफ कोर्स ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, नो डाउट. उसने बैंक का एग्ज़ाम क्लियर किया है, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग इज़ फाइन. बट इंटरव्यू में सबसे पहले उसने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया, ही वॉज अ BCom स्टूडेंट. उससे पूछा गया कि व्हाट इज़ कॉस्टिंग. और मज़े की बात ये है, पता है क्या है मज़े की बात? बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा ही, जो इंटरव्यू पैनल में जो इंटरव्यूअर्स थे पूछा, लेकिन ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जिसके आंसर्स अनफॉर्चुनेटली, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वो नहीं दे पाया.
वो नहीं दे पाया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि वही मेंटालिटी, दैट इज आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू, सो आई जस्ट हैव टू पास एंड टेक माई डिग्री। तो इससे क्या होता है, व्हाट इज द रिपार्किशन ऑफ दिस, कि आप जो है, आपका जो रेप्यूटेशन है वो तो ख़राब होता ही है कि आप एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हो और आपको नहीं पता कि इफ़ यू आर अ बीकॉम, सपोज यू आर अ बीकॉम स्टूडेंट और आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ कॉस्टिंग, व्हाट इज़ कॉस्टिंग, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, ये सब आपको नहीं पता। दैट इज़ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ कॉमर्स। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ कॉमर्स। गेट माई पॉइंट? सो जो जो ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी, अगर सपोज आप जॉब करते हो, सपोज आप जॉब करते हो और आपको एक लेवल से एक और लेवल पे जाना है, तो ऑफ कोर्स आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा या इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। आपका ग्रेजुएशन नहीं है, अगर सपोज इंटरव्यू में आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया जाए, 10 में से 5 सवाल ग्रेजुएशन के पेपर, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से आ जाए, देन व्हाट यू विल डू? यू विल नॉट बी एबल टू आंसर एंड दैट इज़ कन्फर्म, बिकॉज आपका जो मेंटालिटी बन जाता है ना इग्नू में एडमिशन लेने के बाद, दैट इज़ आई ओनली हैव टू पास द पेपर, लेकिन वो अब नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज़, इसके बारे में मैं और आगे बताऊंगी, उसके पहले मैं और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता लूँ। दैट इज़ मैंने काफ़ी सारे ग्रेड कार्ड्स देखे हैं जिसमें ज़्यादातर ग्रेड कार्ड्स में असाइनमेंट में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स है, बिकॉज असाइनमेंट में कुछ करना नहीं पड़ता है। आप कहीं से सॉल्यूशन खरीद लेते हो, यू जस्ट बाई सम सॉल्यूशन फ्रॉम समवेयर लाइक गली बाबा एंड नीरज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वहाँ से यू जस्ट बाई दोज सॉल्यूशंस एंड राइट इट डाउन ऑन द पेपर एंड यू गेट lot of marks. दैट इज़ ओके। आप आउट ऑफ 100 80 75 90 तो नहीं देता है, 80s में आपको नंबर आ ही जाते हैं, ऐसा मार्क्स आ जाता है। बट थियोरी पेपर्स में किसी को भी अच्छे मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है कि इग्नू पेपर जो चेक करती है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप ऐसे मार्क्स लाओगे तो आपको कभी भी फर्स्ट क्लास नहीं आएगा। और मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आरबीआई, मैं बता दूं आपको, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर स्केल का जो होता है एग्ज़ाम, उसमें 60% मार्क्स की ज़रूरत होती है इन ग्रेजुएशन। और भी कई सारे एग्ज़ाम होते होंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी हैं, एमएनसी कंपनीज़, जहाँ पे थ्रू आउट 60% मार्क्स जाता है। सो बी अवेयर अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट इज़ असाइनमेंट में तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन थियोरी पेपर में मार्क्स नहीं आते। उसका एक तो कारण है कि ठीक है स्ट्रिक्टली कॉपी चेक करता है, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है कि आप लोग पढ़ते नहीं, यू पीपल डोंट स्टडी एट ऑल। स्टडी को बहुत कैजुअली होल्ड करते हो। रीज़न बिहाइंड not getting marks. So this is for all the serious students only who wants to get first class. And this channel is especially for those students who are serious. हाँ, अगर आप पास करना चाहते हो तब भी आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम।
35 की जगह 45 तो आ ही जाएगा आपको। लेकिन आप जहाँ पे भी देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि योर एकेडमिक रिकॉर्ड डिपेंड अपॉन three qualification, three things, that is 10th, 12th and graduation. इन तीनों से these three comprised your academic record. इन तीनों में फर्स्ट क्लास रहना in today's date is very very important, is very very important. So student, आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हो और फॉलो कर रहे हो. Today I will also provide you the schedule of the foundation course, that is foundation course in science and technology. इसका भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, लेक्चर्स कब से स्टार्ट होंगे वो भी मिल जाएगा. और मैं ये भी बता दूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैंने लास्ट डे जो कोर्स क्वेरी की थी मैं उनको भी बता दूं दैट इफ़ यू वांट वीडियो लेक्चर ऑन दैट कोर्स यू कैन कमेंट. और आप लोग सभी को कमेंट करना है कि किन किन को फर्स्ट क्लास चाहिए और कौन कौन चाहते हैं कि इंटरव्यू में, स्पेशली इंटरव्यू में मुझे कोई, आई विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, एनी काइंड ऑफ हर्डल इन क्लियरिंग एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू. आई विल गेट गुड मार्क्स. जिन जिन को चाहिए प्लीज़ 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 कमेंट करें, ओके. और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर करें. नेक्स्ट, अगर आप जॉबलेस हो और आप पास करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन गेट 35 आउट ऑफ 100. जस्ट आपको पास करना है, पास. तो आप 35 आप ला सकते हो. 35 क्यों, उससे कम भी आप ला सकते हो, नो इशू, ओके. सो स्टूडेंट, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे. और जो मेरा मोटिव था कि आपके दिमाग से इस तरह की जो एक स्टीरियोटाइप जो मेंटालिटी है इसको बाहर निकालने का, वो आप अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दोगे. दैट इज़, वी आर स्टडिंग फ्रॉम इग्नू, सो वी जस्ट हैव टू पास एंड टू गेट पास मार्क्स. दैट इज़ नॉट इनफ माई डियर. आज की इस जहाँ पे जॉब मार्केट इज़ slumping at a very higher rate, is going through a slump position, you have to make yourself very very strong, ताकि किसी को भी no one can raise finger on you that he is not good, he or she is not good, don't know anything. just आपको हरा देना है. रेगुलर हो या डिस्टेंस और डिस्टेंस, नॉट मैटर्स. मैटर इज यू. स्किल, पता है एक बात आपको, स्किल स्पीक्स. हुनर जो है ना, हुनर वो बोलती है. आप किस कॉलेज से पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो, आईआईटी से पढ़े हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, वो कोई मायने नहीं रखता. मायने जो रखता है ना वो आप हो. आप कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी डेवलप्ड है, आप कितनी स्किल्ड हो. आई हैव स्ट्रेस्ड ऑन दैट वर्ड, स्किल्ड. Each and every organization in today's world are looking for a skilled candidate. Suppose, जैसे लास्ट डे मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने जिनके लिए वो बनाया था वो वीडियो, जस्ट अ सेकेंड,
जिनके लिए वो वीडियो मैंने बनाया था वो स्कूल में जॉब करते हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि ही इज़ क्वाइट हार्ड वर्किंग पर्सन। और वो जो कोर्स करने वाले हैं ना, दैट इज़ अ वेरी नाइस कोर्स। इग्नू की जो कंटेंट है ना, वैसी कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आईएएस, आईआरएस, आईएफएस की जो प्रिपरेशन होती है वहाँ पे सजेस्ट किया जाता है टू स्टडी इग्नू कंटेंट। तो आप समझ सकते हो कि इग्नू की कंटेंट इज हाउ मच वैल्यूएबल, वेरी वेरी वैल्यूएबल। आप जहाँ भी जा रहे हो आफ्टर गेटिंग योर डिग्री फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी, लोगों को ये ना लगने दो that you have pursued your degree from distance and you don't know anything। और ऐसा कुछ स्टूडेंट्स की वजह से ही हो रहा है, होता आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस पढ़ाई नहीं करना है बस। यही दिस हैज़ बीन फ्रेम्ड इन देयर माइंड, सो जस्ट स्वाइप इट आउट। सो जो मैं बता रही थी आपको, लेट्स मूव ऑन टू दैट, कि वो अगर अच्छे से इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, आई होप कि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करते हो, उसमें जो भी है, बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे टेक्निकल स्किल है, मैनेजमेंट स्किल है, एडुकेशनल स्किल है, ये सब चीज़ों को अगर आप बहुत माइन्यूटली समझते हो तो बिलीव मी आप इसके बाद अगर दूसरी स्कूल्स में भी अप्लाई करोगे तो यू कैन डिमांड, एंड यू हैव एक्सपीरियंस, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, एंड यू कैन डिमांड approx 30 to 35,000 सैलरी पर मंथ आप डिमांड कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू अप्लाई इन अ गुड स्कूल, इन अ गुड रिप्यूटेड CBSE स्कूल, देन ओनली यू कैन डिमांड। सो आप लोग समझ रहे हो कि डिग्रीज कितनी वैल्यूएबल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बताऊंगी इसके बारे में, दैट माइथ्स अबाउट इग्नू, उसमें और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी। सो आप देखना ना भूलिएगा। ओके, सो जो बाकी रह गया वो है शेड्यूल। मैं FST का शेड्यूल दिखा देती हूँ, जो FST की क्लासेस मुझसे करना चाहते हैं, जो वीडियो लेक्चर्स के लिए मुझे जिन्होंने डिमांड किया था। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। ओके, तो ये है आपकी FST की शेड्यूल। डे 1 में किस तरह से ये शेड्यूल चलेगा, इस तरह से चलेगा। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो लोग इसको अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएंगे या फिर करना चाहेंगे सिंसियरली, वही ये वीडियो देखेंगे, वही मुझसे कुछ सवाल करेंगे। नहीं तो कुछ भी पूछने की या फिर कोई भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ 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 कमेंट, जो लोग इस सेशन को फॉलो करना चाहेंगे। I will make one series on FST, Foundation Course in Science and Technology. I will make one series on that. So please comment. Okay. So let's start. Day 1 में रहेगा Block 1 and Block 2। हम लोग किस तरह से प्रोसीड करेंगे, दैट इज Chapter 1
ब्लॉक 1 से चैप्टर 1 ब्लॉक 2 से डे 1 का टास्क खत्म, डे 1 का टास्क खत्म। डे 2 चैप्टर 2 ब्लॉक 1 से चैप्टर 2 ब्लॉक 2 से डे 2 का टास्क खत्म। डे 3 चैप्टर 3 ब्लॉक 1 से चैप्टर 3 ब्लॉक 2 से। डे 4 चैप्टर 4 sorry what is happening, wait ओके शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए इस तरह से ब्लर हो रहा है। ओके जो भी हो, चैप्टर 4 डे 4 ब्लॉक 1 से चैप्टर 4 ब्लॉक 2 से। ओके ओ इट्स क्लियर। ओके तो ये है आपका शेड्यूल, जो ब्लॉक हम लोग किस तरह से ब्लॉक को लेकर चलेंगे। एंड द लास्ट डे आई एम गिविंग स्टार मार्क हियर, mock test and quiz on weekend, live quiz, don't forget। इससे क्या होगा, you will get some interactive session, you will enjoy and you will learn also। मॉक टेस्ट जो होगा वो तो मैं पेपर्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप लोग सॉल्व करोगे। जो लोग ये नहीं करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट नहीं करेंगे, जो लोग इसको फॉलो करेंगे वही लोग मुझे कमेंट करेंगे प्लीज़। एंड लाइव क्विज जो वीकेंड को होगी वो लाइव क्विज होगी, मैं टाइमिंग आप लोग को बता दूंगी। ओके नाउ ब्लॉक 3 सेम उसी तरीके से चलेगा। आई विल प्रोवाइड पीडीएफ, सो डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड पीडीएफ, आई विल पोस्ट इट ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट एंड लाइव क्विज ऑन वीकेंड, इस तरह से हम लोग का ख़त्म होगा एफएसटी। और मैं एक जन ने मुझसे ईपीए के बारे में पूछा था, दैट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसकी शेड्यूल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ मैंने जो है फाउंडेशन कोर्स का शेड्यूल बता दिया कि किस तरह से सीरीज़ चलेगी। ओके तो प्लीज़ प्लीज़ फॉलो इफ़ जो मैंने बताया, कि जो लोग लाइफ में आफ्टर हैविंग ग्रेजुएशन फ्रॉम इग्नू अपनी प्रेस्टिज और अपनी यूनिवर्सिटी की प्रेस्टिज को डुबाना नहीं चाहेंगे, वो लोग इसी तरह से पढ़ाई करेंगे। नहीं तो वो लोग वो गाइड में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वो गली बाबा नीरज वो गाइड के 2 क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे एग्ज़ाम देने, और किसी तरह से कुछ मार्क्स आ जाएगा और फिर इंटरव्यू में जाकर ठप खा जाएंगे। ये उनके लिए नहीं है, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं लास्ट डे के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं फ्रेश पेज में बताती हूँ। अभी थोड़ा इसी तरह से चलेगा बिकॉज़ एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से अभी कुछ इश्यूज़ हैं, तो इसीलिए मैं बोर्ड का इस्तेमाल मैं नहीं कर पा रही हूँ। वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, एज़ यू नो कि दिस इज़ माई न्यू चैनल। ओके लास्ट डे मुझे कुछ स्टूडेंट ही हैं, वो मुझे उन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं अगर बताऊँ ये बात, बहुत लोग यहाँ पे शायद देख रहे होंगे जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वो दोनों ही आई एम वेरी सॉरी टू से दे आर फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। और उससे भी बड़ी जो हंसी वाली बात है वो है, हंसी नहीं दुख की बात है, कि वो लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और उनको ये तक नहीं पता कि यूट्यूब लिंक क्या होता है। और वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि मतलब बोल रहे थे इस तरह से कि लॉकडाउन चल रहा है ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये सब कर रही हो। तो मैं बता दूँ इस तरह के लोगों को कि जाओ भैया, जाकर टिकटॉक में भाभी का वीडियो देखो, भाभी का वीडियो, भाभी टिकटॉक पे वीडियो देखो और भाभी का
ट्रिगोनोमेट्री समझो, वही तुम लोग के भेजे में घुसेगा, क्योंकि भेजा ही तुम लोग का इस तरह का है। तुम लोग यही समझ सकते हो। अगर you don't know how to appreciate, if you don't want to appreciate, you can go, don't demotivate, okay? तुम लोग भाई दिन भर बैठकर मन लगाकर लॉकडाउन को एंजॉय करो और टिकटॉक पे जो है ना भाभी का डांस देखो। वो जब ये गाना है ना बादशाह वाला, वो कुछ बंगाली वर्जन देकर वो सुनो बैठकर और भाभी का जियोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री समझो। अब भाई तुम लोग मत पूछ लेना कि जियोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, वो मैं नहीं बता सकती। ओके, जिसको समझदार को इशारा ही काफ़ी है तो वो समझ गया होगा। मुझे इस तरह की क्रिटिसिज्म करने से पहले थिंक 100 times, okay? Okay guys, this is all for today. We will meet you in the next video. Take care, bye bye, and be safe, be at home. Bye, good night, शब्बा खैर। आप लोग सब खुश रहिए और मन लगाकर पढ़ो, मन लगाकर पढ़ाई करो, whether you are from IGNOU or somewhere else. Okay, bye guys, take care.